So today I am going to the cheapest store of India, जहाँ पे मुझे लगता है इंडिया में सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, अच्छी बट सस्ती। Good morning guys and welcome to my YouTube channel Gaurav Pandey Vlogs. This is Gaurav Pandey. I'm an actor, YouTuber and a voice artist. So आज है मेरे डेली व्लॉगिंग का एक नया दिन। सौरभ जोशी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कैसे हुए ये सीक्रेट पता चलने के बाद मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मैंने एक चैलेंज लिया है कि आने वाले एक साल में मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे हिट करके दिखाऊं। क्यों हिला डाला ना। तो अगर आप मेरी ये धमाकेदार जर्नी मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मैंने मेरा व्लॉग वगैरह तो पोस्ट कर लिया है। सबसे पहले आज सुबह की शुरुआत हुई कब थी वो मैं आपको पास्ट में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं उठा हूँ, रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं उठा हूँ बेसिकली मेरी एडिटिंग करने के लिए। तो कल जैसा कि कल का व्लॉग जिसने भी देखा है उसे पता है कि आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट अभी तक तो सही रहा। 3 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठा हूँ एंड लिटरली थका हुआ तो नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, है ना। बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड है फिलहाल। स्टार्टेड एडिटिंग। अब पहले एडिट करके मैं पोस्ट कर लूँ तब आपसे आगे की व्लॉग करके बातें करता हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। यस तो देखा आपने, सुबह उठा था मैं, पूरा व्लॉग एडिट करना शुरू किया 2:30 AM से। भाई साहब आराम से मुझे 4-5 घंटे लगे हैं इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। लगभग सुबह 7:30 बजे एडिट कंप्लीट होके व्लॉग पोस्ट हो गया है। सो थैंक गॉड, ये एक अच्छी चीज हुई। और इसमें अच्छी बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ नहीं महसूस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स नींद 3 से 4 घंटे की हुई है, लेकिन क्योंकि वो रात की नींद थी ना तो इट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर द बॉडी। बात तो सही है। और यस, कल जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, 1 कप कॉफी पी के आप सो जाओ फटाफट 10 मिनट के अंदर, क्या उसका बॉडी पे कुछ अच्छा इफेक्ट आता है? तो यस गाइस, अच्छा इफेक्ट आता है। ये जो मैंने लाइफ हैक्स में सीखा था ना, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी से शायद, तो इट रियली वर्क्स मैन। मैंने किया ये काम एंड द एक्सपेरिमेंट वाज अ सक्सेस। तो अभी मुझे वापस थोड़ा सा नींद तो आ रही है बिकॉज 3 ही घंटे सोया हूँ अब तक मैं, तो 1-2 घंटे और सोना चाहता हूँ। तो अगेन फिर से मैं इस हैक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस फर्क इतना होगा कि इस बार दूध वाली कॉफी पियेंगे हम गाइस, और फिर मैं सोऊंगा थोड़ी देर की। अब मैं अपनी नींद पूरी करने के लिए सोना चाहता हूँ 1-2 घंटे और। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? जो मेरा डब है वो भी थोड़ा लेट है। आप जब 2 काम कर रहे होते हो ना एक साथ, शेड्यूल की थोड़ी लग तो जाती है। अब मैं डबिंग भी करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, कुकिंग भी करता हूँ, सभी कर रहा हूँ मैं। 3-4 काम कर रहा हूँ। अब 3-4 काम करने की वजह से टाइम का शॉर्टेज तो है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ खैर, मेरी कॉफी तैयार हो गई है, लेट मी हैव इट। 5-6 दिन से ना कोई एनिमे नहीं देख पाया हूँ यार, बड़ी कमी लगती है मुझे जब मैं अपनी लाइफ में एनिमेज वाली चीजें नहीं कुछ देख रहा होता हूँ तो आई रियली मिस इट। पर अच्छी बात यह है कि मैं पिछले 5 दिनों में मैंने एनिमेज को डब जरूर किया है, तो उसका अलग मजा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आई विश कि एक दिन कोई जबरदस्त वाला एनिमे मेन लीड मेरी आवाज में हो एंड आप सब मतलब खुश हो जाओ मेरी आवाज सुन के। देखते हैं वो दिन कब आएगा। सो हियर्स माय कॉफी, इट्स रेडी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस मेरी कॉफी रेडी हो चुकी है, आई एम हैविंग इट। जन्नत का स्वाद। हालांकि मुझे कॉफी लिटरली ज्यादा अच्छी लगती है। चाय भी पसंद है मगर चाय अच्छी बनी होनी चाहिए भाई। मतलब चाय ना अच्छी बना पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं बट द फैक्ट इज कि अच्छी चाय तब बनती है जब दूध और पानी का अनुपात सही हो। कुछ लोग या तो दूध ही भर देते हैं और या तो कुछ लोग पानी ही भर देते हैं। तो ना तो वो दूध ही बचता है, ना वो चाय ही बनता है, ना वो लिकर टी होती है, ना वो नॉर्मल टी होती है। कौन सी टी होती है? वो जहर टी होती है। इसे पीने के बाद अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर। सो गाइस फिलहाल मैं सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद तो मुझे आई नहीं। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं कुछ चीजें हैं जो मुझे खरीदनी थी मेरे घर के राशन वाशन के लिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू द चीपेस्ट स्टोर ऑफ इंडिया, जहाँ पे मुझे लगता है इंडिया में सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, अच्छी बट सस्ती। सो गाइस अभी मैं आया हुआ हूँ, तो मैंने बोला आपको इंडिया के चीपेस्ट सुपरमार्केट, और अभी इसी स्टोर में हूँ मैं। दिखाता हूँ आपको कैसा है ये स्टोर। ये देखो गाइस,
बॉक्सर्स भी बस 149 में। अब इससे सस्ती टी शर्ट कहाँ मिलेगी भाई। देखो 149 में सारे टी शर्ट्स और अच्छी क्वालिटी के हैं यार। जस्ट हैव अ लुक टू दिस। देखो 149 का है ये भी। ये देखो गाइस, ओनली इन 149 इतने सुंदर सुंदर शॉर्ट्स हैं ना कि क्या ही बोला जाए। मुझे तो कितने सारे पसंद आ रहे हैं यार। अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, कंफर्टेबल वाले शॉर्ट्स हैं। ऐसे शॉर्ट्स केवल 149 में, देख रहे हो। और क्वालिटी भी अच्छी है ओवरऑल। यार मुझे तो ये पसंद आ गया, मैं तो ये ले रहा हूँ। देखो इधर टी शर्ट्स भी सारे 99 में अवेलेबल हैं। वो भी अच्छे अच्छे टी शर्ट हैं यार। देख रहे हो आप, कलर देखो खाली कितने सुंदर सुंदर है। तो देखो गाइस, मैंने ना यहाँ पे 2 टी शर्ट ले ली है, ये और ये। 2 शॉर्ट्स ले लिए हैं, एक ये और एक ये भी है। और देखो सबसे अच्छी बात है कि सब 100 रुपीज़ वाले हैं। तो चलो अब और चीज़ें भी खरीदी जाएं। लेट्स गो। ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे यहाँ हाफ प्राइस में मिल जाएगी आपको। ये देखो मैंने पास्ता जो मार्केट में 94 का है वो यहाँ पे 52, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस। सो गाइस, जो चीज़ें मुझे खरीदनी थी ना वो तो मैं लगभग लेता जा रहा हूँ। 2 शर्ट और पैंट्स ले चुका हूँ मैं। अभी देखते हैं, राशन की भी कुछ चीज़ें लेनी है। जो चीज़ें मुझे लेनी थी उसमें से कुछ था ये राजमा, लोबिया, ये सब आइटम मुझे लेना है। ये सारे मेरे प्रोटीन का सोर्स है। ये है कुल्थी दाल, देखो यहाँ मिलता है ना, मैंने बोला था ना कुल्थी दाल यहाँ मिलती है मुंबई में। प्राइस तो देखो यार, सबका प्राइस ऑलमोस्ट मार्केट से तो बहुत कम है। राजमा का भी आप प्राइस देखो तो मात्र 55 रुपीज़। गाइस देखो, मैंने सिर्फ प्रोटीन के सारी चीज़ें खरीदी हैं बेसिकली। सारा का सारा आइटम बच्चों के खेलने कूदने का। और सब आप देखोगे ना तो बाहर जो बच्चों के खेलने कूदने की चीज़ें होती हैं उसका प्राइस और यहाँ पे प्राइस आप देखो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार। फैक्टर से ज़्यादा सस्ता मिलेगा आपको, मात्र 69 का ये 3 बॉल का सेट। अब बाहर खरीदने जाओ तो ये तो कम से कम 150-200 में आएगा। ये 110 की बॉल मात्र 74 बोलो। और ऐसा नहीं है सॉफ्ट टॉयज नहीं है, देखो सॉफ्ट टॉयज भी हैं यहाँ पे, इतने प्यारे प्यारे। सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज देखो। और ये सब 100 रुपीज़ के अंदर, 100 रुपीज़, 150, 120 ऐसी चीज़ें। यहाँ पे देखो शर्ट्स वगैरह भी मिल रहा है और मात्र 500, 300, 400, 500 इस रेट में। देखो इतना सारा आइटम खरीदा है मैंने भर भर के। ऐसा ही होता है यार, यहाँ पे आओ ना तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हो। देखो हैंकरचिप भी मिल रहा है एंड आई टू बाय दिस जस्ट फॉर ₹99। चलो इसको ले लेते हैं यार। सो गाइस, मेरा हो गया है अब कंप्लीट सामान जो लेना था। अपनी बिलिंग करवा रहा हूँ मैं। देखो इतना सारा सामान खरीदा है मैंने और ऐसे होती है यहाँ पे बिलिंग। देखो इतना सारा सामान लेके आया हूँ मैं बाहर, सब इस बैग में भर लूंगा और घर ले जाऊंगा। जस्ट फिलिंग अप ऑल द थिंग्स इन माय बैग। भी देखो इस जादू के पिटारे में कितना सामान आ जाएगा।
सो गाइज फाइनली डन विथ माई शॉपिंग। अब यहाँ से जा रहा हूँ घर। कुछ बनाना है, कुछ खाना है। वैसे आज मैं लिक्विड डाइट पे हूँ मोस्टली, तो पहले घर जाते हैं, कुछ अच्छा दाल वाल जैसी कोई चीज़ बनाऊंगा घर पे जाके। फिर एक डब भी है, उसके लिए भी जाना है। चलो चलते हैं फटाफट घर। सो गाइज आई एम बैक टू माई प्लेस। अब जा रहा हूँ अपने लिए दाल बनाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लग रही है और क्योंकि आज मैं लिक्विड डाइट पे हूँ, तो मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कि दाल पीऊँ, सूप पीऊँ, दूध पीऊँ, लस्सी पीऊँ, छाछ पीऊँ, इस टाइप की चीज़ें। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसा महीने में एक आध बार कर लेता हूँ मैं। आप लोग अगर नहीं करते तो आपको भी करना चाहिए। इट इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ यार। महीने में एक दिन अगर आप लिक्विड डाइट पे जाएंगे ना, तो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी आम दिनों के मुकाबले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बर्तन धोने के बाद ही मैं कुछ पका सकता हूँ, राइट? तो पहले अपना बर्तन धोने का कार्यक्रम कर लेते हैं। बर्तन तो धुल गए हैं, अब दाल चढ़ाने जा रहा हूँ मैं। भूख भी बहुत तेज लग रही है और मुझे फटाफट डब पे भी जाना है। चलो फटाफट बना लेते हैं यार दाल। तो दोस्तों दाल चढ़ चुकी है, थोड़ी देर में पक जाएगी। सो गाइस ये देखो दाल बन के रेडी हो गई है और बहुत तेज़ वाली भूख भी लग रही है मुझे, तो पहले मैं फटाफट खा लेता हूँ और डबिंग के लिए भी जाना है। अब पहले खा के फटाफट डब पे निकलते हैं यहाँ, ठीक है? सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड माय स्टूडियो और अभी डबिंग के लिए अंदर जाऊँगा मैं। यहाँ पहले भी मैं डब कर चुका हूँ कई बार और अच्छा स्टूडियो है यार, मस्त एकदम, बहुत ही सुंदर सा। चलते हैं अंदर। तो भगवान जी कितनी सुंदर मूर्ति लगाई हुई है, सो ब्यूटीफुल। तो ये हमारा स्टूडियो है। अभी इधर जाएंगे, यहाँ अंदर डब करना है मुझे और बाकी तो इधर सिटिंग लाउंज टाइप एरिया है। सभी स्टूडियो में बैठ के मैं चिल कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो कितना अच्छा टेरेस का व्यू, कितना प्यारा है यहाँ पे। मुंबई में टेरेस होना ही अपने आप में बहुत भाग्य की बात है। एक्चुअली भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात है। ऐसे तो नहीं होता है। नॉर्मली मुंबई में लोगों के पास टेरेस तो छोड़ो, घर भी नहीं होता। दैट्स द फैक्ट। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। हाल उसका क्या होगा यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है, दर्द बढ़ता जाता है। सोई सोई आँखों में आंसुओं के मेले हैं, सोई सोई आँखों में आंसुओं के मेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। So guys, I am sitting right now having my tea. थोड़ी देर में डब शुरू करेंगे हम, तब तक चिल कर रहे हैं यहाँ पर। चेक चेक चेक, हाँ ठीक है। भाई साहब, भाई साहब, वो पेशाब को गया था। ओके मतलब ठीक है, आप गेन कम कर लो, मैं दूं। भाई साहब, भाई साहब, पेशाब को गया था, रुक नहीं रहा था ना। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ मैं समझ गया, आपको थोड़ा सा और उस पर प्रोजेक्शन ज़्यादा चाहिए था, दे दिया मैंने। पेशाब को गया था, रुक नहीं रहा था ना। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई को आने में 10 मिनट लगेंगे। रिएक्शन दो उसका उतरने का। जी भाई, भाई को आने में 10 मिनट लगेगा अभी। रे इशाक भाई का गराज तो पीछे है। ठर की साला। डन विथ माई डब, अब जा रहा हूँ घर। तो चलो अब घर चलते हैं। डब तो अच्छा था, मज़ा आया ओवरऑल, आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप सो। मेरी परफॉर्मेंस भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहूँगा। तो अभी मैं स्टूडियो से बाहर आ गया हूँ और रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ घर। तो गाइस आपने जो बेसिकली अभी देखा, कई बार रीटेक्स होते हैं क्योंकि डायरेक्टर का जो परसेप्शन होता है ना वो बहुत अलग होता है, और हम जिस तरह से लाइनों को पढ़ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं वो बहुत अलग होता है। तो कई बार डायरेक्टर का परसेप्शन समझने के लिए भी काफी बार रीटेक्स होता है, एंड दैट्स ओके। अगर आप डब कर रहे हैं तो भी आपको डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को डिलीवर करना जरूरी है। अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो भी आपको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को डिलीवर करना जरूरी है। सो एक्टिंग और डबिंग दोनों में सेम चीजें होती हैं, फर्क बस कैमरा होने और नहीं होने का होता है। एक्टिंग में कैमरा होता है, डबिंग में माइक होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एनफ ऑफ द ज्ञान, अब चलते हैं घर। सो गाइस मैं अभी घर आ गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर नीचे वॉक करूंगा। अपने वॉक करने का जो टारगेट है वो कंप्लीट करते हैं, और साथ साथ में एडिट भी करूंगा मैं, ताकि टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूं। आई होप आपको भी आज का ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा। सो दैट्स अ व्लॉग। कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी आप फील करते हो, मुझसे कहना चाहते हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं 100% उसे पढ़ूंगा, और जो भी चीज़ मुझे रिप्लाई करने लायक लगेगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार फटाफट। तो मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, हasta la vista, sayonara।